हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो आज के जो वीडियो की शुरुआत हुई है वो हुई है रात से। रात की अभी बज रही है 9 और 9 बजे से करिए मैंने आज के वीडियो की शुरुआत। बहुत ही एक्साइटेड हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। एक्चुअली ये वीडियो कल ही आने वाला था, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। क्यों नहीं डाल पाई थी अभी आपको बताती हूँ। जेन्युइन रीज़न था, कोई बहानेबाजी नहीं। आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इसी सिचुएशन में कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी रात की 9 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे लगे पड़े हैं, उनका जो दिवाली वेकेशंस में जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं ना, तो पहले उन्होंने कंप्लीट नहीं किए थे। एक्चुअली मैंने भी उनको फोर्स नहीं किया था, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां है ना, हार्डली 8 से 10 दिन की होती है। और वो छुट्टियां ऐसी होती है ना कि पता ही नहीं चलता कब शुरू होती है कब ख़त्म होती है। और उसी बीच में इतना सारा होमवर्क असाइनमेंट दे दिए जाते हैं ना, तो बच्चों पे बहुत बर्डन होता है। तो फिर मैंने उनको बोल के रखा था कि लास्ट के जो 2 दिन होते हैं ना, उसके अंदर तुम अपना जितना भी दिवाली का असाइनमेंट्स है ना वो कंप्लीट कर देना। तो यहाँ पर बस ये दोनों लगे पड़े हैं इनके काम में, और मैं यहाँ पर कुछ काम थे मुझे भी निपटाने थे, वो मैं कर रही हूँ। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मतलब पता नहीं 2-3 दिन के कपड़े जो थे ना वो मैंने एक साथ में धोए थे, और अभी बस सारे कपड़े लेके बैठी हूँ। तो बच्चे अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और चलिए बताते हैं कि कल मैं अपना व्लॉग जो है वो क्यों नहीं डाल पाई थी। एक्चुअली कल बहुत एक्साइटेड थी, मैंने इतना मन से वीडियो जो था वो बना दिया था। और दिन के टाइम पे मैं एडिट करने बैठती हूँ, और दिन को मैं एडिट करने बैठी भी थी करीबन 1 सवा 1 बजे के करीब। और शायद मैंने थोड़ा ही वीडियो एडिट किया था, और उसी बीच में मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, जो वडोदरा रहती है, शिल्पा, उसका कॉल आया। और उसने बोला कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो एक्सपायर हो गई है। तो तो मतलब ऐसा होता है ना कि खैर उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी टाइम से ख़राब थी, वो बेड पर ही थे। लेकिन एकदम से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना इस तरीके की, तो फिर आपका कुछ भी मन नहीं होता है। तो पहले मतलब उसने सिर्फ इतना ही बोल के फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि जस्ट उसी टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था। और उसने मुझे बोला, तो फिर होता है ना कि जब आपको न्यूज़ मिलती है तो फिर आपको 2-3 जनों को बताना होता है। तो मैंने मेरे मामा को, मौसी को और 2-3 जनों को कॉल करके, मेरी मदर इन लॉ को, इनको मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और फिर वही है कि अगर आप फ़ोन पे एक बार लग जाते हो ना, तो फिर वो मतलब काफ़ी लंबी लंबी बातें होती रहती, बात में बात निकलती रहती है, और काफ़ी लंबी बातें होती है। तो कपड़े सारे फोल्ड कर दिए गाइस। इतना टाइम लगा था, पूरा पौन घंटा लगा था मुझे, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। बट फाइनली कपड़ों का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। और हाँ, अभी मैंने अपनी जगह पे नहीं लगाया, क्योंकि बैठे बैठे इतनी बैक पेन होने लग गया था। सही में बहुत देर लगी थी, पौन घंटा कंटिन्यूस, मतलब हाथ हिलाना ऊपर नीचे। तो यहाँ से मुझे शोल्डर पेन भी होने लग गया, और थोड़ा सा बैक पेन भी हो रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ब्रेक तो क्या लिया है, कपड़े एक्चुअली अरेंज करने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और तब तक मैंने सोचा आप लोगों के साथ में एक चीज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ। पहले मोबाइल सेट करती हूँ, फिर आराम से आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? तो बहुत दिनों को इस तरीके से आप लोगों के साथ में चिट चैट करे हुए, तो बात भी करूँगी और एक अच्छी सी चीज़ भी शेयर करूँगी। तो हाँ, हमारे यहाँ पर सर्दियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुंबई में पड़ती ही नहीं है ठंड। लेकिन हाँ, ठंड की स्टार्टिंग हो गई है। रात को मतलब 12 बजे के बाद ठंड लगती है, और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना 5:30-5 बजे के करीब, तब भी ठंड होती है। तो हाँ, शेयर मुझे क्या चीज़ करनी थी, जैसे अभी सर्दियों की स्टार्टिंग हो गई ना, तो सर्दियों में सबसे खास जो प्रॉब्लम होती है हम सभी के साथ में, मतलब बच्चे हो, बड़े हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, सबके साथ में, कि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपने फेस पर क्या लगाते हो। तो जैसे सर्दी है तो सर्दी में कुछ अलग चीज़ें लगाते हैं, गर्मियों में कुछ अलग केयर करते हैं, बारिश में कुछ अलग चीज़ें लगाते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियाँ जब बिल्कुल पिक लेवल पर चली जाती है ना, उसके पहले ही हमको अपनी स्किन की केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे अभी तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी जैसे उदयपुर में थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जो लोग उदयपुर राजस्थान से, उनको पता ही होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हम मतलब क्या करते थे ना वहाँ पे कि जैसे अक्टूबर का जब स्टार्टिंग होता है ना, उसी टाइम पर एक मतलब कोई क्रीम जो होती थी ना वो बना के कभी क्रीम है, कभी जैसे कोई टोनर हो गया, ऐसा कुछ बना के रख देते थे। और वो फिर हम अपने फेस पर बाल पे तो नहीं, सॉरी, पैर पर, एड़ियों पर, यहाँ पे लगाते थे। और फिर पूरी सर्दी आराम, कोई गाल नहीं फटते थे, कोई पिगमेंटेशन नहीं होता था,
आज आपके साथ में एक होममेड क्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद बनाती हूँ, लगाती हूँ। तो सीधे आ गई हूँ किचन में, और इतनी बढ़िया सी ये क्रीम है ना, विंटर क्रीम। एक बार आप बना के अप्लाई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। मतलब आपकी सर्दियाँ जो है ना वो इस बार सुधरने वाली है, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है चावल। तो चावल आपके पास में जो भी चावल हो, एक बार आप उसको अच्छे से साफ़ कर लेना, अंदर कोई भी कीड़े कंकर कुछ भी ना हो। तो जो टेबल स्पून होती है उसके हिसाब से मैंने 3 चम्मच लिया है। तो ये जो क्रीम मैं बना रही हूँ ये सिर्फ मैं हाल फिलहाल में मेरे लिए बना रही हूँ, और 1 वीक के लिए बनेगी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, बच्चों वगैरह सबके लिए ना, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो। और उसके बाद में सेकंड जो चीज़ है वो है आलमंड्स। तो यहाँ पर मैंने 6 बादाम ले लिए, दोनों को मैंने एक कांच के बाउल में डाल दिया। बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें आपको लेनी है। और उसके बाद में इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। अब पानी डालने के बाद में इसको ढक कर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रहने दूँगी। और उसके बाद में क्या करूँगी वो भी आपको बताती जाऊँगी। चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से मेज़रमेंट से लेनी है, और जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से मतलब बनाना है, और फिर देखना कितनी अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर बस मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। और उसके बाद में जैसे देखो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। होने के बाद में इसको बहुत अच्छे से मसलना है। ये चीज़ इसलिए करनी है कि अगर 5 मिनट जैसे हम रख देते हैं ना, तो आजकल देखो जो भी चीज़ें बाहर की होती है, दाल हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, सबके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब कोटिंग होती है, चाहे वो पॉलिशिंग हो, चाहे कुछ भी वो अंदर मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी होते हैं वो डाल डाल के रखते ही हैं, चीज़ें ख़राब ना हो उसके लिए, और चीज़ों को शाइनिंग वगैरह देने के लिए लोग करते ही हैं। तो 5 मिनट मैंने इसलिए भिगोया था ताकि इसके ऊपर की जितनी भी गंदगी हो, जो कुछ भी हो ना, वो सारा निकल जाए। और उसके बाद में मैंने करीबन 4 से 5 पानी से इनको धोया था। तो पानी आपने देखा ही है कितना ज़्यादा गंदा निकला। इसको मैंने ढक के रख दिया है। ये फिर मैं मॉर्निंग में प्लांट्स में डाल दूँगी। और मतलब इतनी बार आपको धोना है कि जब आप लास्ट में पानी डालें ना, तो पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखना चाहिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। अब फिर मैं आपको दूसरे दिन बताऊँगी कि क्रीम को कैसे बनाना है, क्या चीज़ें उसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पर बस अभी मुझे कपड़े वगैरह जो है वो अपनी जगह पे रखने हैं। किचन वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। अब खाली अभी कुछ देर में जैन साहब आएंगे तो फिर मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि आजकल जब छुट्टियां हैं ना, इतने दिन हो गए, तो छुट्टियों में ऐसा है कि 2-3 दिन के लिए मैं गिरजा के वहाँ गई थी। उसके बाद में और पहले मतलब अभी फेस्टिवल टाइम पे काम तो इतने ज़्यादा चल रहे थे, आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो रात को फिर हम लोग है ना तसल्ली से बैठ के चाय ज़रूर पीते थे, बच्चे भी पीते थे और हम लोग भी पीते थे। अब यहाँ पर सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और बहुत ज़्यादा जल्दी का वीडियो नहीं है, क्योंकि आज बच्चों की लास्ट छुट्टी है, फिर बच्चों के कल से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज लास्ट छुट्टी, बच्चों को एंजॉय करने दो, क्योंकि कल से तो फिर बच्चों को जल्दी उठना ही है। तो उनको फिर मैं आराम से उठाऊंगी। मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे के करीब, और उठने के बाद में जो मेरे बेसिक वाले काम थे वो किए। और नया काम अभी मैंने ये स्टार्ट किया है कि जैसे भी दिवाली के पहले तो घर की साफ़ सफाई में लगे थे, और फिर दिवाली, धनतेरस, और उसके बाद में फिर गिरजा के वहाँ चली गई थी। तो उस बीच में एक जो चीज़ मैंने स्किप करके रखी थी वो थी खुद की सेल्फ़ केयर। वो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो ना तो अपनी स्किन की केयर हो पा रही थी, ना अपने बॉडी की कुछ केयर हो पा रही थी। और अभी जैसे कि सर्दियाँ थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है, तो बॉडी जो है ना, मतलब स्किन हमारी बहुत ड्राई रहने लग गई है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने एक तो थोड़ा सा ना गर्म पानी पिया था, और उसके बाद में थोड़ी देर मैंने वर्कआउट किया था। खैर मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था सुबह सुबह, क्योंकि वो ये कि काफ़ी दिन से जैसे आप शूट नहीं करते हो ना, तो एकदम से मतलब मन नहीं होता है। तो धीरे धीरे फिर से ट्रैक पे आएगी मेरी भी गाड़ी, तो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। कल से वैसे भी मेरी जो जो पुरानी रूटीन है 5 सवा 5 बजे उठने वाली, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह वर्कआउट किया था, पूरे घर के अंदर एक बार का झाड़ू निकाल दिया था, थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह थी वो किए थे, रात के जो बर्तन थे वो अपनी जगह पे लगाए थे। हाँ, चाय मैंने अभी तक नहीं पी थी। और फिर मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। नहा के निकली, उसके बाद में हाथ पैरों पे, मतलब इतने दिन गर्मी के टाइम में ऐसा था कि कभी लोशन लगाते थे, कभी नहीं भी लगाते थे, चलता था। लेकिन अभी विंटर्स में ये है कि हाथ पैरों पे अच्छे से लोशन लगाना ज़रूरी है। और फिर अभी मैं आपको एक क्रीम जो बनाना बताऊंगी ना, वो अगर आप रात को लगा के सोओगे ना, तो फिर मॉर्निंग में पूरा दिन आपकी जो स्किन है ना वो बिल्कुल स्मूथ सी रहेगी, ड्राई बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बस मैं जैसे ही नहा के निकली तो जैन साहब उठ ही गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते, चाय बना देती हूँ। तो आराम से दोनों जने बैठ के हम यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं। और चाय पीते पीते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारी वार्तालाप चल रही है। बच्चे अभी सो रहे, बच्चों को थोड़ी देर में उठाऊंगी। तो वार्तालाप ये चल रही है कि इतने दिन जैसे गर्मी थी ना, तो गीज़र का मतलब ऐसा कुछ यूज़ नहीं था। लेकिन अभी मौसम सुबह सुबह ना ठंडा है, और कल तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बच्चे फिर सुबह 5:30 बजे उठ के नहाते हैं ना, तो गर्म पानी चाहिए होता है। तो गीज़र हमारा काफ़ी दिन से
गीज़र ख़राब नहीं, गीज़र मतलब जो प्लग लगता है ना वो प्लग पूरा पता नहीं जल गया है। और जो हमारा एक ही गीज़र लगा हुआ है पीछे, जो मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है ना उसी में लगा हुआ है। तो हम यही बात कर रहे थे कि काफ़ी पुराना हो गया गीज़र, क्योंकि जब हम इस घर में रहने के लिए आए थे ना तब का ये लगा हुआ था, तो हमने चेंज नहीं किया था। तो 8-9 साल तो हमें इस घर में हो गए और उसके भी पहले का है। तो समझ लो कि कम से कम 10 साल से तो ज़्यादा का ही है। तो यहाँ पर हम बस यही बात कर रहे थे कि गीज़र क्या करते हैं, एक नया लेके आ जाते हैं और इस वाले गीज़र को हम बाहर वाले वॉशरूम के अंदर लगा देते हैं और एक नया गीज़र लाते हैं, ताकि क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है तो अभी मम्मी जी बाबू जी भी आ जाएंगे, तो फिर वो बाहर वाला वॉशरूम ही यूज़ करते हैं। तो बाहर भी गीज़र रहेगा तो सही रहेगा। तो ये सब हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्तालाप चली और उसका एंड रिज़ल्ट ये था कि देखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि कभी कुछ भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो घर में लानी हो तो एकदम से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो फिर बस हमारी बातें हुई, उसके बाद में वो तो चले गए थे नहाने के लिए और मैं आ गई हूँ सीधे यहाँ पर किचन में और कर रही हूँ मैं यहाँ पे लंच की तैयारी। और क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं बनाऊंगी नहीं, बच्चे भी सो रहे हैं, वो सो के उठेंगे तो उनके लिए मैंने दूध बना के रखा है, तो वो उठ के दूध पियेंगे। उसके बाद में जब वो नाश्ता मांगेंगे ना उस टाइम पे मैं उनको डायरेक्ट खाना ही दे दूँगी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे। एक्चुअली कल सब्ज़ी मार्केट गई थी ना तो मैं 2 लौकी लेकर आई थी और ये सोच के ही लाई थी कि पराठे बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से पराठे बने नहीं थे और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी कुछ अच्छा चटपटा सा बनाओ। तो 2 लौकी भी लेकर आई और अभी जैसे ही मैंने लौकी को कट किया ना तो एक लौकी तो बिल्कुल सही थी और दूसरी लौकी ऊपर से तो बिल्कुल ठीक दिख रही थी, एकदम अच्छी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी तोड़ के लाए हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल ब्लैक थी वो। और मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर कीड़ा भी रहेगा। तो फिर वो लौकी मुझे पूरी फेंकनी पड़ी और अब ये एक लौकी से तो पराठे बनेंगे ही नहीं। और अच्छा हुआ फ्रीज के अंदर कच्चे केले पड़े हुए थे और खैर है ना, लौकी और कच्चे केले के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर इधर मैंने लौकी को लगा रही हूँ तड़का और उधर मैंने जो कुकर है उसके अंदर कच्चे केले चढ़ा दिए थे, 5 से 6 कच्चे केले मैंने चढ़ाए। तो यहाँ पर मतलब 2 सीटी के अंदर ही कच्चे केले बॉईल हो गए थे। तो अभी बस मैं फटाफट से गरम गरम उसके छिलके में निकालूंगी, क्योंकि लेट हो रहा है। और लेट इसलिए हो रहा है कि अब जैसे बच्चों के कल से ना स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मुझे ना बच्चों के साथ में लगना पड़ेगा, उनको जो एक्टिविटी वगैरह करनी है ना, तो अगर उसमें उनको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो वो मुझे करनी है। बच्चों के स्कूल की जो ड्रेसेस है वो धो के तो रखी हुई है, उनको आयरन करना और भी छोटे मोटे काम है, क्योंकि अभी 2-3 दिन में गिरजा के वहाँ चली गई थी तो कुछ कपड़ों की मुझे आयरन भी करनी है और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम जो है ना वो दिमाग में मतलब चलते जा रहे हैं। तो वो सोच रही हूँ कि मैं आज ही निपटा देती हूँ। तो लौकी के पराठे के साथ में वैसे मैं हमेशा टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज टमाटर की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। आज एकदम डिफरेंट तरीके का बूंदी का रायता बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। अच्छा, अभी जब मैं चाय पी रही थी ना तो चाय पीते पीते मतलब मैंने मोबाइल चेक किया, तो हमारे जो जस्ट पास वाली बिल्डिंग है वहाँ पर एक बहुत बड़ी सब्ज़ी की शॉप है और सुबह सुबह वहाँ पर इतनी ताज़ा सब्ज़ियाँ आती है ना, तो कई बार मतलब जब मुझे होता है ना कुछ अर्जेंट कुछ सब्ज़ी चाहिए होती है तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। खैर थोड़ी सी महंगी मिलती है लेकिन बहुत फ्रेश होती है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो जो पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती है ना वो तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। और वहाँ पर अब जैसे सिटियों में ना ये चीज़ बहुत सही है कि आपको हर छोटी बड़ी चीज़ अगर घर पर मंगानी हो ना तो होम डिलीवरी हो जाती है। तो वो शॉप का जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे पास में है काफ़ी टाइम से। तो सुबह 8:30-9 बजे के करीब वहाँ से ना मतलब हर सब्ज़ी की जो रेट वगैरह होती है ना उसका एक व्हाट्सअप आ जाता है। तो चाय पीते पीते मैंने चेक किया तो मतलब धनिया, पुदीना और ये क्या बोलते हैं अपना मेथी। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो पत्ते वाली सब्जियाँ जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर मार्केट में दिखने मिल जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि काम करती हूँ कि पराठे बन ही रहे हैं और रायता बना रही हूँ तो साथ में ना चटनी बनाते हैं। तो बस मैं ना काम छोड़ के सीधे चली गई थी नीचे वहाँ शॉप पर और वहाँ से इतनी ताज़ा ताज़ा ये सब्जियाँ लेकर आई हूँ। अभी आपको बताती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ और कितने कितने की मुझे ये मिली। तो 1
एक बंच लेके आई हूँ धनिए का, एक बंच पुदीने का, एक बंच लेकर आई हूँ मेथी का। और ये सारी की सारी मुझे पड़ी थी 30 रुपीज़। मतलब मेथी जो थी वो 30 रुपीज़ का बंच है, और धनिया भी 30 रुपीज़ का, और पुदीना जो था वो 20 रुपये का था। और साथ में ढेर सारा करी पत्ता, हरी मिर्ची, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो मेथी तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पेपर में फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह टाइम नहीं, दिन को बैठ के साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से अगर पत्ते वाली सब्जियाँ अगर आप तुरंत साफ़ करने का टाइम नहीं है ना, तो आप इस तरीके से ना अच्छे से पेपर में लपेट के रखो, तो वो 2-3 घंटे तक एकदम फ्रेश बनी रहती है। और पत्ते वाली सब्जियां जो होती है ना, वो फ्रेश अगर होती है ना, तो उसको तोड़ने में, साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती। अगर वो थोड़ी भी मुरझा जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी सब्जी तो फेंकने में ही जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि पत्ता सही कौन सा और ख़राब कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने मेथी जो थी वो तो लपेट के रख दी, और धनिया जो है उसके पीछे के मैंने सारे डंठल हटा दिए हैं, और पुदीने की भी मैं डंठल हटा दूँगी। तो यहाँ पर भी मुझे चटनी के लिए जितना चाहिए उतना मैंने साफ़ किया, और बाकी इसको, इन दोनों को भी मैं, धनिया और पुदीने को भी उसमें लपेट के रख दूँगी पेपर में। फिर मैं दिन के टाइम पे आराम से बैठ के करूँगी। और साथ में मुझे ना कच्ची केरी मिल गई थी, 90 रुपये किलो थी, तो मैं एक ही केरी लेकर आई, और ये एक पीस मुझे पड़ा था 39 रुपीज़ में। लेकिन जैसे ही केरी देखी ना, तो फिर दिमाग में ये हुआ कि यार चटनी के अंदर अगर ताज़ा ताज़ा ये केरी हो ना, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा मैंने कच्ची केरी का मतलब टुकड़ा लिया था, और 5 से 6 हरी मिर्ची ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत तीखी है। तो मैंने 5-6 हरी मिर्ची लिए, और थोड़े से करी पत्ते ले लिए। तो यहाँ पर मेरा चटनी का जितना भी सामान था वो हो गया इकट्ठा, और बाकी चीज़ों को मैंने पेपर में लपेट के रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ सीधे फिर से किचन में, और इसी बीच में बच्चे उड़ गए थे। बच्चों के लिए मैंने दूध बना के रखा हुआ था, तो उनको मैंने गर्म करके दे दिया है, तो वो उनका दूध पी रहे हैं। जैन साहब शॉप पे चले गए हैं, और अब मैं किचन में फटाफट से जो बचे हुए काम है ना वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आटा ही लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी दूध पी रहे हैं, उसके बाद वो नहाने जाएंगे, और फिर लगेगी उनको बहुत ज़ोर से भूख। तो आटा अगर पहले से लगा के रख दो ना, तो पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और पराठों के लिए जब मैं आटा लगाती हूँ, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसन, और आज डाला है, खैर हमेशा बेसन नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है, और थोड़ा सा उसमें अजवाइन और नमक डाल दिया था। और ये जो परात है, इस परात के अंदर मैंने कितने सारे काम किए हैं। सबसे पहले लौकी कद्दूकस करी थी, उसके बाद में कच्चे केले जो मैंने मैश किए थे वो भी इसी परात में किए थे, और अब मैंने आटा भी इसी परात में लगाया। तो परात इतनी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने आटे को दूसरी एक थाली में शिफ्ट करके और परात को रख दिया है सिंक के अंदर। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी रायता। तो रायते के लिए बूंदी निकाल रही थी। अच्छा, अभी दिवाली के टाइम पे क्या था कि मतलब मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके कोई रिलेटिव है जो कि घर पर ही मतलब ये नमकीन और ये सब बनाते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोल के, और 1 किलो ये जो होते हैं ना बूंदी, जिसको हम चरके दाने भी बोलते हैं, तो ये नमकीन बूंदी होती है, ये मैंने मंगाई थी। कितनी, 1 किलो, आधा किलो का 2 पैकेट था। तो 1 पैकेट मैंने दिवाली के टाइम पे खोल दिया था, तो थोड़ा तो हमने खाया था, उसके बाद में मैं बाकी का बचा हुआ गिरजा के वहाँ लेके चली गई थी। तो और आधा किलो का पैकेट ये भी पड़ा है, तो मैंने सोचा इसको डिब्बे में खाली कर देती हूँ। और मैंने क्या मंगाई थी, 1 किलो नमकीन मंगाई थी, और आधा किलो काजू कतली, और आधा किलो सोन पपड़ी, ये मैंने दिवाली के टाइम पे मंगाई थी। खैर मैं आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी, और बार बार पता ही सोचती, मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि मैं दिवाली पर इस बार आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, मेरी यूट्यूब की फैमिली इतनी अच्छी है कि जब मैंने वीडियो बनाया था ना कि मैं इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं बना पाई थी, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी ना उसको समझा था, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी के करीब ले लिया है दही, और दही जो है ये मैंने कल रात को ही जमाया था, तो बहुत ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं है। और अब इसके अंदर मैं हाल फिलहाल में पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट देने वाली हूँ, तो देखना ज़रूर। और अगर कोई इस तरीके से बनाता हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दी थी ये नमकीन वाली बूंदी, और फिर इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि रायता जो है वो काले नमक के बिना बिल्कुल अधूरा है। अब चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, पर मेरे पास में चाट मसाला ख़त्म हो गया था। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो सभी चीज़ें मिला दी है। अभी एक मेन चीज़ मुझे मिलानी बाकी, जो कि मैं कुछ देर में मिलाऊंगी। तब तक मैंने रायते को रख दिया है साइड में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी। तो जितनी भी चीज़ें थी उन सभी को एक बार मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, तो पत्ते वाली सब्जियों को 2-3 पानी से वॉश करके ही यूज़ में लेना चाहिए। उसके बाद में सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है इस मिक्सी जार में, और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, नॉर्मल जो सेंधा नमक है वो थोड़ा सा डालूँगी, इसके अंदर काला नमक, और इसके अंदर भी मैं ना थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, लेकिन मेरे पास में था नहीं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो की इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं चटनी का, वो है शुगर।
तो बिल्कुल ज़रा से मतलब समझ लीजिए कि 10 से 15 दाने मैंने डाले हैं। इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है और चटनी टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और बस उसके बाद में मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग सी चटनी बनकर रेडी हो गई है, जो कि पराठे के साथ में, सैंडविच के अंदर, आप किसी के भी साथ में खाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस चटनी को मैंने एक छोटी सी डिब्बी के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने चटनी को ना दानेदार रखा है, क्योंकि जब हम खाएंगे ना तो ज़रा ज़रा से कहीं पर केरी के दाने, पुदीने के जो छोटे छोटे से चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब जार के अंदर बहुत सारी चटनी जो है वो चिपक गई है, तो उसको हम फेंकेंगे नहीं। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद में सारी ही चटनी को मैंने बिल्कुल बीच में कर दिया था उंगली की हेल्प से। और अब इस चटनी को मैं डालूँगी इस रायते के अंदर। हाँ, तो ये था आज हमारा बिल्कुल स्पेशल वाला रायता, और एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करना। इतना अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, पुदीना, धनिया, थोड़ी सी वो कच्ची केरी के जो चंक्स मुंह में आते हैं ना, और हरी मिर्ची का तीखापन, तो इतना अच्छा ये रायता बनता है ना। और कलर जो था ना वो बिल्कुल लाइट, जो बॉटल ग्रीन कलर इस वीडियो में पता नहीं दिख नहीं रहा है, बाकी जो कलर था ना वो वाइट नहीं था, हल्का सा ग्रीन, हल्का सा। तो इतना अच्छा लग रहा था रायता दिखने में। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी यमी बूंदी का रायता और साथ में चटनी बनकर हो गई है रेडी। तो यहाँ पर लंच की तैयारी बिल्कुल हो गई, पूरी हो गई थी समझ लो। रायता बन गया, चटनी बन गई, आटा लग गया, मसाला भी बन गया था। अभी सिर्फ पराठे बनाने हैं, तो वो फिर जब बच्चे नहा के निकलेंगे तब बनाऊंगी। और तब तक मैं किचन फेल गया था तो उसको थोड़ा बहुत रीसेट कर देती हूँ। सभी चीज़ों को पोंछ पाँच के अपनी जगह पर रखूँगी। बर्तन बहुत सारे हो गए क्योंकि सुबह से साफ़ नहीं किए, तो बर्तन भी साफ़ करूँगी। और हाँ, जो मुझे विंटर क्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन हाँ करूँगी ज़रूर। और इस वीडियो को करते हुए यहीं पर एंड। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।